अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मोहतरम नाजरीन इकराम, एक सवाल किया है, अस्सलामुअलैकुम, क्या बच्चों पर नाम का असर होता है? प्लीज़ तफसील के साथ इस मसले को समझाइए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। देखिए, ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि शरीयत मुतहरा में मुसलमानों को अपने बच्चों के अच्छे और बामाना नाम रखने का हुक्म दिया गया है और इसको वालिदैन का हक करार दिया है। और जिन नामों के माना अच्छे ना हो या वो नाम बदशुगुनी पर दलालत करते हों तो ऐसे नाम रखने से मना किया है। और सीरत से हमें ये बात मिलती है कि ऐसे नाम जिनके माना गलत होते थे या उन नामों से बदशुगुनी का इम्कान होता था तो ऐसे नामों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब्दील फरमा दिया करते थे, यानी बदल दिया करते थे। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों के अच्छे नामों का इंतखाब करना ये कितना ज़रूरी है। अलबत्ता अगर बच्चे का अच्छा नाम हो तो उसके अच्छे असरात पड़ते हैं, और अगर बच्चे का नाम बुरा हो तो बसा औकात इंसान की ज़िंदगी पर उसका बुरा असर पड़ सकता है। तो खुलासा यह है कि बच्चे पर नाम का असर हो सकता है, लेकिन ऐसा अकीदा रखना ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। इसलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए, और ये वालिदैन के हुकूक में से एक हक है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा और बामाना नाम रखे। और नाम रखने का सबसे अफजल तरीका ये है कि लड़कों के नाम अंबिया इकराम, सहाबा इकराम के नामों में से रखें, या फिर उम्मत के जो नेक बुजुर्ग और अल्लाह वाले गुजरे हैं उनके नामों में से रखें। और लड़कियों के नाम सहाबियात, अज़वाज मुताहिरात, या उम्मत की जो नेक बुजुर्ग ख़वातीन गुजरी हैं, अल्लाह वाली गुजरी हैं, उनके नामों में से लड़कियों के नामों का इंतखाब करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये नाम रखने का सबसे अफजल तरीका है। और जैसा कि मैंने अभी आपको शुरू में बताया है कि शरीयत मुतहरा में मुसलमानों को अपने बच्चों के अच्छे और बामाना नाम रखने का हुक्म दिया है, तो इसलिए इस पहलू की तरफ भी हमें ख़ास तौर से तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हज़रात को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़कत वल्लाहु आलम।